नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज की कहानी दिल्ली स्टूडेंट्स की है। एक कपल था जो साथ में खुश रह रहा था, लेकिन इनमें से एक की जिद ने सब कुछ तबाह कर दिया और इस केस को इस तरह से अंजाम दिया गया कि इसकी प्लानिंग सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि इंसान कितना शातिर हो सकता है। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह दिल्ली के तमारपुर के गांधी विहार इलाके में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक एक जोरदार ब्लास्ट के साथ हर किसी की आंख खुल गई। जब पास के ही एक अपार्टमेंट पर नजर पड़ी तो वो आग में धक रहा था। आग की लपटें पूरे घर को राख में तब्दील करने की जुस्तजू में लगी हुई थी। इस भयानक आग को देखकर पड़ोसियों ने जल्दी से फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया और आग शांत करने की कोशिश की। आग तो टीम ने पानी की बौछार से शांत कर दी थी, लेकिन अंदर का जो नजारा था उसने हर किसी का दिल बेचैन कर दिया था। जैसे ही टीम घर की तरफ बढ़ी तो देखा कि अंदर से कुंडी लगी हुई है, यानी अंदर कोई तो था। टीम ने किसी तरह कुंडी खोलकर कदम अंदर रखे तो सामने कमरे में एक लड़के की बॉडी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर लोगों ने जल्दी से पुलिस को भी फोन खटका दिया और बॉडी का नाम सुनकर पुलिस की टीम भी फौरन ही यहां पहुंच गई और बॉडी को देखने के बाद जब आसपास नजर घुमाई तो उन्हें विंडो एसी फटा हुआ मिला। साथ ही एलपीजी सिलेंडर के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यह देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि जरूर सिलेंडर फटने की वजह से ही यह सब हुआ है, लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी थी। इसलिए पुलिस फ्लैट के मालिक को बुलाकर बॉडी के बारे में पूछताछ करती है और मकान मालिक बताता है कि 32 साल के इस लड़के का नाम रामकेश मीना था, जो अपने होमटाउन यानी राजस्थान से कुछ समय पहले ही यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आया था और उसके परिवार वाले भी कुछ समय बाद उससे मिलने आया करते थे। मकान मालिक रामकेश के पेरेंट्स का नंबर भी पुलिस को सौंप देता है और पुलिस उन्हें राजस्थान से सीधा दिल्ली बुला लेती है। परिवार जब अपने रामकेश की यह दर्दनाक हालत देखता है तो उनका कलेजा कांप जाता है। आंखों से आंसू दुख बनकर बहने लगते हैं। अपने बच्चे की हालत और पूरे कमरे की जली हुई स्थिति देखकर फैमिली पुलिस से कहती है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। और यह शक यकीन में बदल जाता है जब फॉरेंसिक टीम को कुछ क्लू मिलते हैं। दरअसल छानबीन के दौरान फॉरेंसिक टीम नोटिस करती है कि गैस सिलेंडर किचन में नहीं बल्कि बाहर कमरे में रखा है। लेकिन क्यों? अगर यह हादसा था तो फिर किचन में सिलेंडर को फटना चाहिए था। रामकेश के कमरे में सिलेंडर क्यों रखा था? यह बात पुलिस के दिमाग में भी शक का बीज बो देती है और पुलिस अब शक भरी नजरों से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और बिल्डिंग की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस को कल रात यानी 5 अक्टूबर की फुटेज भी मिलती है, जिसमें रात के करीब 8:30 बजे दो युवक रामकेश के फ्लैट के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे थे और फिर करीब 39 मिनट बाद एक लड़का मुंह ढके हुए बाहर भागता भी नजर आया, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद लगभग 2:57 पर भी दो लोग फेस को कवर करके रामकेश के फ्लैट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और यह तब बाहर आए थे जब आग लगनी शुरू हुई थी।
लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब दो लोग अंदर गए तो फिर तीन बाहर कैसे आए और उन्होंने अपना मुंह क्यों ढक रखा था। क्या यही इस साजिश के मास्टरमाइंड थे? पुलिस ने जब इस फुटेज को आसपास के लोगों को दिखाया तो मुंह ढका होने की वजह से वह भी इन तीनों को पहचान नहीं पाए। पुलिस ने जोर देते हुए इन्हें कद काठी से पहचानने को कहा और तभी एक शख्स ने इन तीनों को देखकर कहा कि मैं इसमें से एक लड़की को जानता हूँ। यह अमृता चौहान है जो रामकिश के साथ इसी फ्लैट में रह रही थी। यह सुनकर पुलिस तुरंत किसी तरह अमृता का नंबर निकलवाकर उसे कॉल करती है, पर फोन स्विच ऑफ बताता है, जिससे पुलिस को गड़बड़ी की बू आने लगती है क्योंकि अमृता ने हादसे के बाद रामकेश को ना तो कॉल की थी और ना ही उसके घर आई थी। इसलिए अब पुलिस कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकालकर अमृता तक पहुंचने की कोशिश करती है। लोकेशन तो बंद थी लेकिन सीडीआर की मदद से पुलिस को पता चल गया था कि अमृता की रामकेश से कई बार और कई कई देर तक बात होती थी और दोनों एक साथ ही लिवन में भी रह रहे थे। पुलिस अमृता के घर की लोकेशन जानकर सीधा पीतल नगरी मुरादाबाद में उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ भी 21 वर्षीय अमृता का कोई नामोनिशान नहीं था। पुलिस अमृता के बारे में उसके परिवार से भी सवाल जवाब करती है, जिस पर फैमिली बताती है कि 8 जुलाई 2024 से फैमिली अमृता से नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने उससे हर रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था क्योंकि वो एक बिगड़ैल लड़की थी जो माँ बाप की बात ना मानकर आए दिन अलग अलग लड़कों के साथ रिलेशन बनाती थी। इसलिए परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए परिवार पुलिस की कोई मदद नहीं कर पाता है। अब पुलिस के पास भी कोई ऐसी लीड नहीं थी जिस पर आगे बढ़कर अमृता तक पहुंचा जा सके। इसलिए पुलिस अब लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश में जुट जाती है। अमृता से जुड़े हर इंसान से इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन किसी को अमृता की खैर खबर नहीं थी। और फिर आता है 18 अक्टूबर 2025 का दिन। इस दौरान पुलिस को दिल्ली के छतरपुर से अमृता की लोकेशन मिलती है और मुखबिर पुलिस को पुख्ता यकीन के साथ बताता है कि अमृता चौहान छतरपुर में ही है। यह दावा देखकर पुलिस भी टीम लेकर वहां पहुंच जाती है और आखिरकार अमृता को धर दबोच लेती है और पुलिस को देखकर अमृता के मासूम चेहरे पर डर के बादल मंडराने लगते हैं, जिसे पुलिस भी नोटिस कर लेती है और गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले आती है। अब एक तरफ पुलिस होती है और दूसरी तरफ सवालों के कटघरे में अमृता जो बहुत घबराई हुई थी। पुलिस उसे शांति और बिना किसी नाटक के सब कुछ सच सच बताने को कहती है। अमृता भी जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह पूरी कहानी डिटेल में सुनाना शुरू करती है, जिसकी शुरुआत होती है मई 2025 से। उस दौरान अमृता नोएडा में रह रही थी और काम की तलाश में उसने एक रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू देने के बाद जैसे ही अमृता बाहर निकलती है उसके सामने आता है एक नौजवान हैंडसम लड़का जो कोई और नहीं बल्कि रामकेश ही था। अमृता का किरदार कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह रामकेश के साथ भी हाय हेलो करके बातों के सुर छेड़ देती है। रामकेश को भी अमृता का अट्रैक्टिव लुक काफी पसंद आता है। वह अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वह राजस्थान से बिलोंग करता है और यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आया है। वहीं अमृता भी अपने बारे में बताती है कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल की है। अभी भी वह सीएस कर रही है।
दोनों की यह पहली मुलाकात इतनी अच्छी रहती है कि दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। लंबी लंबी बातों का दौर शुरू हो जाता है और फिर अमृता रामकेश की मर्जी से उसी के फ्लैट में उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि रामकेश अमृता के साथ बिताए गए प्राइवेट मोमेंट्स को फोटोज और वीडियोस के जरिए मोबाइल और लैपटॉप में कैद करके रखता था। जब अमृता को पता चला कि उसने उसकी प्राइवेट फोटोज को हार्ड डिस्क में छुपा कर रखा है तो वह बहुत गुस्सा होती है और उन्हें डिलीट करने को कहती है। पर रामकेश उसकी बात पर ना तो ध्यान देता है और ना ही फोटोज और वीडियोस को डिलीट करता है। अमृता कई बार रामकेश को डाटा डिलीट करने को कहती है, पर हर बार रामकेश उसकी बात को टाल देता है और यह बात अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए अक्टूबर के महीने में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और महज 5 महीने बाद ही दोनों का खुशहाल लिव इन रिलेशनशिप झगड़ों की आग में झुलस उठता है। और इसकी वजह थी हार्ड डिस्क में सेव अमृता के फोटोज और उसकी वीडियोस जिन्हें रामकेश डिलीट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। इस सब से परेशान होकर एक दिन अमृता दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ रुख करती है, जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप रहता था। अमृता जब दिल्ली आई थी तो उसने सुमित कश्यप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ उसे नए बॉयफ्रेंड के रूप में रामकेश मिल गया था। आपको बता दें, सुमित एक हॉकर था जो घर घर जाकर एलपीजी सिलेंडर बांटता था। खैर, अमृता सुमित के पास जाकर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाते हुए रामकेश के बारे में बताती है। साथ ही यह भी बताती है कि रामकेश ने अमृता की कुछ प्राइवेट फोटोज को अपने लैपटॉप में सेव करके रखा है, पर वो उन्हें डिलीट नहीं कर रहा है। इतना कहकर अमृता रोने लगती है और उसके आंसू देखकर सुमित पिघल जाता है और उसकी मदद करने के लिए अपने दोस्त संदीप कुमार से बातचीत करता है। संदीप मुरादाबाद के बंगला गांव की वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला था। फिलहाल ग्रेजुएशन के बाद एसएससी और सीजीएल की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। सुमित को यकीन था कि संदीप उसकी कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। संदीप भी अमृता की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और तीनों प्लान बनाते हैं कि वह रामकेश के पास जाकर उसे धमकाकर नॉर्मली फोटोज और वीडियोस डिलीट करवा देंगे। इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी सोच के साथ तीनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और रामकेश के फ्लैट पर पहुंचकर अच्छे से छानबीन करते हैं। लेकिन ना तो उन्हें हार्ड डिस्क मिलती है और ना ही लैपटॉप में कोई डाटा, और रामकेश भी घर पर नहीं था। इसलिए संदीप और सुमित वहां से चले जाते हैं, जबकि अमृता वहीं रुक जाती है और अगले दिन रात के समय संदीप और सुमित फेस को कवर करके फिर से रामकेश के फ्लैट में दाखिल होते हैं और उससे फोटो की पूछताछ करने लगते हैं। पर रामकेश सीधे मुंह बात नहीं करता और उन पर भड़कने लगता है। यह देखकर संदीप और सुमित का भी पारा हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वह कंट्रोल नहीं खोते और उसे कुर्सी पर बैठाकर हाथ पैर बांध देते हैं और फिर से उससे हार्ड डिस्क के बारे में सवाल करते हैं। लेकिन रामकेश ने तो जैसे मानो कसम ही खा ली थी कि वह हार्ड डिस्क के बारे में ना तो किसी को बताएगा और ना ही फोटोज और वीडियोस का डाटा डिलीट करेगा। पहले तो संदीप और सुमित रामकेश को आराम से समझाते हैं, लेकिन जब वह उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो फिर दोनों उसके साथ मारपीट करते हैं। यह देखकर रामकेश इन्हें रोकने की धमकाने की कोशिश करता है। इन्हें डराता है कि अगर उन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना बंद नहीं किया तो वह चीख चीख कर सब लोगों को यहाँ बुला लेगा। यह धमकी सुनकर अमृता,
संदीप और सुमित तीनों गुस्सा हो जाते हैं और हार्ड डिस्क ना देने पर सुमित गुस्से में चार्जर की लीड उठाता है और उससे रामकेश का गला दबा देता है और कुछ ही मिनट में रामकेश अपनी सांसें गंवा बैठता है। रामकेश के दम तोड़ते ही संदीप कुमार बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है क्योंकि वह इसी प्लान के तहत यहाँ आया था कि रामकेश से सिर्फ डाटा डिलीट करवाना है। लेकिन यहाँ तो सुमित ने उसको जान से मार दिया जिसमें वो भी फंस सकता था। इसलिए संदीप तुरंत ही वहां से भाग निकलता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुआ था। अब सिर्फ अमृता, सुमित और रामकेश की बॉडी कमरे में मौजूद थी। अमृता किसी भी हाल में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए वह एक शातिराना प्लानिंग करती है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी रामकेश अब नहीं रहा, यह खबर सबको मिल जाए और शक उन पर भी ना हो। अमृता रामकेश की बॉडी को जलाने का फैसला करती है ताकि पोस्टमार्टम ना हो। इसके लिए वह सुमित के साथ सबसे पहले रामकेश की बॉडी को आराम से बेड पर लेट आती है और फिर किचन से घी और तेल उठाकर लाती है और उन्हें रामकेश की बॉडी पर डाल देती है और फिर कमरे में रखी यूपीएससी बुक्स को लाकर उसके पन्नों को बॉडी पर सजा देती है जिससे आग अच्छे से जल सके। अब डायरेक्ट रामकेश को आग लगाते तो पुलिस को शक होता कि यह साजिश के तहत हुआ है। इसलिए सुमित सिलेंडर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है क्योंकि वह सिलेंडर की अच्छी जानकारी रखता था। वो जानता था कि रेगुलेटर को खोलने के कितनी देर बाद उसमें से गैस लीक होकर आग पकड़ेगी। सिलेंडर के बारे में सुमित को ए टू जेड नॉलेज थी, इसलिए वह किचन से सिलेंडर उठाकर रामकेश के कमरे में लाता है और उसे बिल्कुल रामकेश के चेहरे के पास सेट कर देता है ताकि बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाए। सुमित रेगुलेटर को खोलकर गैस को लीक होने देता है। अब सुमित सिलेंडर से दूर आग लगाता है ताकि गैस जब फैले तो वह इस आग को पकड़ ले। इसी शातिराना प्लान के तहत वह दोनों आग जलाकर वहां से निकलने लगते हैं, पर तभी इन्हें कुंडी का ध्यान आता है। अगर यह लोग बाहर से कुंडी लगाकर जाते तो पुलिस जान जाती कि कोई आया था, इसलिए बाहर से दरवाजा लॉक है। यह सोचकर सुमित और अमृता दरवाजे में लगी एक जाली को तोड़ देते हैं और बाहर से जाली के अंदर हाथ डालकर उसे अंदर की तरफ से लॉक कर देते हैं, मानो रामकेश ने खुद अंदर से कुंडी लगाई हो। इतना सब करने के बाद दोनों फ्लैट से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं कि कब आग ज्वालामुखी बनकर फूटेगी और कब लोगों को इसकी भनक लगेगी। इस सब में 6 अक्टूबर की सुबह हो जाती है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि अब सिलेंडर फट चुका था। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और ब्लास्ट की आवाज से ही आसपास के पड़ोसी सब जाग उठते हैं और फौरन रामकेश के अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, जहां का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। पुलिस को जब रामकेश की बॉडी मिली थी तो उसकी बॉडी बुरी अवस्था में थी। शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ चुके थे और पोस्टमार्टम करना इम्पॉसिबल था, जैसा कि अमृता ने सोच रखा था। लेकिन फिर भी दोनों पकड़े गए क्योंकि इन्होंने सिलेंडर को किचन में ना रखकर कमरे में रख दिया था और सिलेंडर की यही गलत लोकेशन पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर गए। पूरी कहानी सुनने और जानने के बाद पुलिस भी इस शातिराना प्लानिंग पर काफी ज्यादा हैरान होती है और 18 अक्टूबर को अमृता की गिरफ्तारी के बाद 21 अक्टूबर को मुरादाबाद से सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी दबोच लेती है और तीनों को 2-2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है और फिर अदालत में पेश करने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
हालांकि संदीप ने खुद को बेकसूर बताया है क्योंकि यह सब अमृता और सुमित ने किया था। वह तो रामकेश को मारना ही नहीं चाहता था। इसलिए जब रामकेश की जान गई तो वह वहां से भाग गया। लेकिन क्या सच है और क्या झूठ, यह सब पुलिस जानने की कोशिश में लगी हुई है। जबकि कुछ लोग इसे रामकेश के किए का ही फल बता रहे हैं। पुलिस ने भी जब रामकेश की कमरे की छानबीन की तो किस्मत से उनके हाथ वो हार्ड डिस्क लग गई, जिसे चेक करने पर पुलिस को कई अश्लील फोटोज और वीडियोस मिली। बताया जा रहा है कि रामकेश ने कई सारी लड़कियों के प्राइवेट फोटोज को छुपा कर रखा था और इन्हीं में से एक अमृता भी थी जिसकी सजा उसे इस तरह से मिली। आपको इस केस पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।